प्रिय विद्यार्थियों, आज के ई व्याख्यान के अंतर्गत हम भारत दुर्दशा नाटक के प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले इसका जो मुख्य पात्र है भारत दुर्देव, उसके बारे में विचार करते हैं। भारत दुर्देव दुर्भाग्य का प्रतीक है। वह जिस दुर्भाग्य का प्रतीक है, वह दुर्भाग्य एक ओर तो यवनों के कारण आया है और दूसरे अंग्रेजी शासन के कारण। पराधीनता भले ही अभिशाप हो, किंतु भारत दुर्देव के आगमन से भारतीय जनमानस पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ सामने आता है। वास्तव में भारत दुर्देव की वेशभूषा से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह क्रूर और कुकृत्यों का पक्षधर है। वैसे भी वह हाथ में नंगी तलवार लिए आता है। इस प्रकार भारत दुर्देव का आना उसकी क्रूरता को स्पष्ट कर देता है। अर्थात यह भारत दुर्देव विनाशकारी शक्तियों का प्रतीक पात्र है, जो सबका मुखिया बनकर सभी शक्तियों को अपने अनुसार भारत को कमज़ोर करने के लिए आदेश प्रदान करता है। दूसरा प्रमुख पात्र इसमें आता है भारत। नाटक में भारत भारत का ही प्रतीक है, अर्थात वह पूरे देश का प्रतीक है। प्रारंभ में ही भारत की दीनहीन स्थिति का वर्णन नाटककार ने दूसरे अंक में ही कर दिया है। उसने लिखा है, फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग भारत के चारित्रिक दोष हैं। भीरुता, निर्बलता, अशक्तता, शोक एवं व्याधिग्रस्तता, कायरता आदि। ध्यान से देखें तो भारत के जो दोष गिनाए गए हैं, वे भारतवासियों के ही चारित्रिक दोष हैं। भारत को स्वयं पर पूरा विश्वास भी नहीं है, अतः वह दुखी होकर प्रलाप करता दिखाया गया है। भारत की नितांत दयनीय स्थिति आदि से अंत तक नाटक में छाई हुई है। इस प्रकार भारत जो पात्र होता है, वह किस प्रकार दुर्बलता और अशक्तता का प्रतीक बनकर हमारे सामने उपस्थित होता है। उसके बाद आता है भारत भाग्य, जो अंतिम अंक में, इस नाटक के छठे अंक में हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसके बारे में हम अलग से भी व्याख्या करेंगे। अभी तक केवल 4 अंक समाप्त हुए हैं, लेकिन भारत भाग्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नाटक की रचना तत्कालीन राष्ट्र जीवन की स्थिति से प्रेरित होकर की है। इस नाटक के प्रमुख प्रतीक पात्रों में भारत भाग्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इस पात्र के माध्यम से नाटककार ने भारत की पतित दशा से उत्थान की भावना रखने वाले हृदयों को वाणी दी है। भारत दुर्देव की आसुरी एवं तामसिक शक्तियों से भारत की रक्षा करने की जिसके मन में तीव्र इच्छा है, वह भारत भाग्य ही है। नाटक में भारत भाग्य का भले ही आगमन
छठे अंक में हुआ है, तब भी वह नायक के प्रति अपनी सुहृद भावना के कारण नाटककार की संवेदना से निर्मित पात्र है। सैद्धांतिक रूप से भारत भाग्य भारत का प्राचीन सौभाग्य है। वह भारत को जड़ता से निकालकर पूरी तरह प्रबोधित करने के लिए कृत संकल्प है। वह भारत को प्रमाद की निद्रा से जागृत करने के लिए गाता हुआ रंगमंच पर उपस्थित होता है। वह कहता है, जागो जागो रे भाई, गाता हुआ जागृति का संदेश देता है और उसको अशुभ से बचाना चाहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत भाग्य नाटक का एक विशिष्ट पात्र है, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं और उसकी जो विशेषताएं हैं वे नाटक के मूल मंतव्य और उद्देश्य से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आता है एक अन्य मुख्य पात्र, सत्यानाशी फौजदार और उसके सहायक। सत्यानाशी फौजदार भारत दुर्देव का सर्वाधिक विश्वसनीय पात्र है। उसके सहायकों में रोग, आलस्य और मदिरा आदि सभी पात्र आते हैं। भारतेंदु तत्कालीन भारतीय जीवन में व्याप्त सभी प्रकार की बुराइयों का विश्लेषण इन्हीं पात्रों के माध्यम से करते हैं। भारत की प्रसन्नता और प्रभुता को स्खलित करने वाले ये तत्व भारत दुर्दशा नाटक में बड़े ही गौरव से अपना परिचय देते हैं। सत्यानाशी फौजदार अपना परिचय जिस रूप में देता है वह उसके नाम के अनुरूप ही है। रोग नामक पात्र नाटक में अपना परिचय इन शब्दों में देता है, जगत सब मानत मेरी आन, जगत सब मानत मेरी आन। आलस्य नामक पात्र भी की प्रतीकात्मकता भी स्पष्ट है। आलस्य जीवन की व्याख्या पोस्ती बने रहने के माध्यम से करता है। उसके बाद एक अन्य पात्र है, मदिरा भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक पात्र है। नाटककार ने उसकी वेशभूषा का परिचय यह कहकर दिया है कि सांवली सी स्त्री, लाल कपड़ा, सोने का गहना और पैर में घुंघरू। वास्तव में मदिरा अपने को भगवान सोम की कन्या बतलाती है। अंधकार को यदि किसी ने प्रश्रय दिया है तो वह कलिपुत्र ही है, इसीलिए वह उसी का स्तुति गान करता हुआ गाता है। भारत दुर्देव को उसकी शक्ति पर पूरा विश्वास है, इसीलिए उसको इसके बिना सब सूना सूना सा प्रतीत होता है। अतः विद्यार्थियों, इन पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर, उनका विवेचन करने के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत दुर्दशा के ये सभी प्रतीकात्मक पात्र नाटककार के कथ्य को पूरी तरह व्यक्त करने में पर्याप्त सफल हुए हैं। इन पात्रों की विशेषताओं का उल्लेख संक्षेप में कर दिया गया है, किंतु मूल तथ्य यही है कि ये प्रतीक पात्र नाटककार की भावना को व्यक्त करते हुए अंततः एक श्रेष्ठ उद्देश्य की ओर संकेत करते दिखाई देते हैं।